हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल 16। क्या कह रहा है? हाउ मेनी टाइम्स मस्ट अ मैन टॉस अ फेयर कॉइन सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हैविंग एटलीस्ट वन हेड इज मोर देन 80%। इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। अब इस पे आओ। अपन को प्रोबेबिलिटी बनानी है, ठीक है, हेड के लिए। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स। तो अगर हेड की प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो यही मेरा सक्सेस होगा। यही मेरा क्या होगा? सक्सेस होगा, जिसको मैं पी से डिनोट कर रहा हूं। तो ये 1/2 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट हेड, जिसको मैं फेलियर कह सकता हूं, कितना हो जाएगा? क्यूब। कितना हो गया ये? 1/2। बताओ यहां तक समझ में आया क्या? ठीक है, क्लियर है यहां तक? बिल्कुल क्लियर है। अब मुझे एन की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट थिंग तो ये है ना, जो कि मुझे नहीं पता है अभी फिलहाल के लिए। मुझे निकालनी क्या? प्रोबेबिलिटी सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड होना चाहिए। एक सेकेंड, कम से कम एक हेड होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा कितने भी चलेंगे। अब सर, ज्यादा ज्यादा में मुझे एन पता ही नहीं है, तो मैं एन वैल्यू तक कहां तक पहुंचू? ये नहीं पता ना, वन से ऊपर कहां तक वैल्यू तक जाऊं, नहीं पता मुझे। तो फिर कहां पर एंड करूं? तो एक काम करता हूं, मैं वन में से एक्स इक्वल्स टू जीरो वाले को घटा देता हूं। अगर जीरो वाला घट जाएगा, इसका मतलब बचे हुए सारे के सारे उसके ऊपर ही बचेंगे, है ना। तो वन माइनस, इसके लिए फॉर्मूला क्या लगेगा? एन सी जीरो, फिर पी की वैल्यू जो कि हाफ है, पावर में जीरो, फिर क्यू की वैल्यू जो कि हाफ है, पावर में एन माइनस जीरो। तो वन माइनस इसकी वैल्यू का वन आएगा, इसका मतलब भी वन होगा, और ये हाफ की पावर कितनी हो गई? एन हो गई। तो क्या मैं इसको वन माइनस वन अपॉन टू की पावर एन लिख सकता हूं क्या? हाँ सर, लिख सकता हूँ। यहां तक समझ में आ गया अच्छे से? आ जाओ नेक्स्ट पे। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हैविंग एटलीस्ट वन हेड की जो प्रोबेबिलिटी आई है अपने पास, वन माइनस वन अपॉन टू की पावर एन आ गई है। बताओ समझ में आया क्या? ठीक है। अब इसने क्या बोला है कि ये जो प्रोबेबिलिटी है ना, ये जो आप निकाल रहे हो, वो वन हेड इज मोर देन 80%। ये क्या है आपके पास? मोर देन 80% है। यानी कि वन माइनस ये मोर देन किससे है? 80% है। यानी मैं वन माइनस वन अपॉन टू की पावर एन ग्रेटर देन कह सकता हूँ 80% से। टू फोर जा टू फाइव से, यानी वन माइनस वन टू एन। इसको उधर, इसको इधर कर दें, वन माइनस फोर अपॉन फाइव, और ये वन अपॉन टू की पावर एन। एलसीएम ले लो यहाँ पर। वन अपॉन फाइव बचेगा, वन अपॉन टू, इसको उधर भेज दो, टू की पावर एन फाइव। भाई एन की वैल्यू क्या रखूं मैं? इसने बोला एटलीस्ट, कम से कम तो बताओ मुझे। अगर एन की वैल्यू वन रखता हूं तो क्या ये वैल्यू, क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी? नहीं होगी सर, क्योंकि टू की पावर वन ग्रेटर देन फाइव होता है। नो। अगर टू रखूं तो टू टू जा फोर, बी ग्रेटर, इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी। थ्री रखूं तो, हाँ सर, फिर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो सेटिस्फाई कराने के लिए इक्वेशन को एटलीस्ट वाली वैल्यू बताओ, कम से कम ना। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं, हैंस फॉर सेटिस्फाइंग इक्वेशन वी पुट एट लीस्ट एन इक्वल्स टू थ्री। कम से कम थ्री तो पुट करो, कम से कम थ्री तो पुट करो, ताकि इक्वेशन क्या हो जाए? सो टू की पावर थ्री ग्रेटर देन फाइव हो हमारे पास, है ना। टू की पावर थ्री जो है वो ग्रेटर देन फाइव हो, तो उसके लिए एटलीस्ट वाली कंडीशन बनाओ। तो एटलीस्ट वाली कंडीशन यही तो है अपने पास। सो एन का वैल्यू कितना आ गया आपके पास? कम से कम थ्री। हाउ मेनी टाइम्स मस्ट, कम से कम आपको, मतलब मस्ट का मतलब ऐसे जरूरी होता है। अरे मस्ट का मतलब जरूरी, जरूरी है कि आपको थ्री तो पुट करना ही पड़ेगा, तब आपकी जो वैल्यू होगी, एटलीस्ट की वाली जो वैल्यू होगी, वो ग्रेटर देन, मोर देन 80% होगी। आया कुछ समझ में? सो दिस इज कंप्लीट एग्जाम्पल 16। और कोई डाउट लगे कमेंट्स में बता देना। एंड यार प्लीज, जो भी न्यू स्टूडेंट्स है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत दिखाना। थोड़ा मोटिवेशन दो, इतनी सारे वीडियोस, इतने सारे लेक्चर्स बना रहा हूँ आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स से रिलेटेड। सो प्लीज थोड़ा सा जो है मोटिवेशन की जरूरत है, वो आप ही दे सकते हो आपके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के थ्रू। तो मिलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 17 पर।